कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया अगर चलेगी तो सिर्फ मोहब्बत से चलेगी, सिर्फ प्रेम से चलेगी, सिर्फ इश्क से चलेगी और इसी परवेश से चलेगी जो आज बना हुआ है कि स्याह रात है पर आफताब जिंदा है, स्याह रात है पर आफताब जिंदा है, हमारे दिल में अभी उम्मीद ख्वाब जिंदा है, खराब वक्त है लब पर है खामोशी, लेकिन हमारे दिल में अभी इंकलाब जिंदा है। पूरे भारतवर्ष के इतिहास में 123 ऑथेंटिक फांसियां दी गई, जिनमें से 93 फांसियां गुरु गोविंद सिंह के बेटों की थी, इन्हीं सिख भाइयों की थी। चरण सिंह बशर साहब ने लिखा, शायद आप तक पंक्तियां पहुंचे, शायर का काम, कवि का काम इशारे में बात करने का होता है। चरण सिंह बशर साहब ने लिखा कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया अगर चलेगी तो सिर्फ मोहब्बत से चलेगी, सिर्फ प्रेम से चलेगी, सिर्फ इश्क से चलेगी और इसी परवेश से चलेगी जो आज बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आज के इस कवि सम्मेलन के लिए आप लोग बजाइए, मन के साथ बजाइए। मैं शुरू होना चाहता हूं, बहुत मन आप लोग दे रहे हैं, हमारे दद्दू बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, देश के बड़े लोग हैं। विनोद पाल भैया मुझसे कह रहे थे, कुशल मेरा नंबर जल्दी लगवा दियो, मुझे घर जल्दी जाना है। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है भैया जो आपको इतनी जल्दी जाना है? बोले यार जितने घर नहीं जाता पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा कमाल के आदमी हो, तो सौभाग्य की बात है कि आज के समय में ऐसी पत्नी मिली जो आपके साथ खाना खाती है। अब इनके जवाब के लिए तालियां आप बजाओगे, आनंद भी आएगा। इन्होंने कहा भाई बात वो नहीं है, घर जाता हूं बनाता हूं तब खाती है। तो ऐसी भी स्थितियां हो जाती हैं। थोड़ा और जागृति ले आओगे तो और मन लग जाएगा। स्थिति बड़ी विचित्र है, दिल्ली में तो कमाल ही चल रहा है। वो एक आदमी विदेश से झूठ को पकड़ने की मशीन ले आया भाई साहब। मशीन ऐसी थी, झूठ को पकड़ती थप्पड़ मारती थी। अगले दिन बच्चे ने स्कूल जाने से मना कर दिया, बोला पापा पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा। मशीन बच्चे की तरफ घूमी, तड़ाक से एक बच्चे के थप्पड़ दिया। पिता ने समझाया, बोले बेटा जब हम तुम्हारी बराबर के थे हमने कभी झूठ नहीं बोला। मशीन पापा की तरफ घूम गई, तड़ाक से एक पापा के दिया। और समझने वाली बात अगली आ रही है, इतने ही मम्मी बोल पड़ी, बोली बेटा भी तो आपका ही है। मशीन मम्मी की तरफ घूम गई। तो आजकल हमें मशीनों पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना है। ये आनंद, ये मस्ती के लिए मैं ये सब बातें आपके बीच में करता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके चेहरे की मुस्कान बहुत जरूरी है और तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि स्याह रात है पर आफताब जिंदा है, स्याह रात है पर आफताब जिंदा है, हमारे दिल में अभी उम्मीद ख्वाब जिंदा है, खराब वक्त है लब पर है खामोशी, लेकिन हमारे दिल में अभी इंकलाब जिंदा है, हमारे दिल में अभी इंकलाब जिंदा है। और मैं एक पंक्तियां और आपके लिए कहना चाहता हूं। देखो तमाम तरीके की बातें इस समय देश में सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। इस्लाम को मानने वाले मेरे भाई मेरे सामने बैठे हैं। ये मोहब्बत जो हमें हमारे शहीदों ने सिखाई वो हमें उनसे सीखने की जरूरत है। जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई तो अशफाक की आंखें छलक आईं। राम प्रसाद ने कहा अशफाक बड़े कायर हो, फांसी के नाम पे आंखों से आंसू आ गए। तो अशफाक का जवाब सुनना और लगे कि एक पंक्ति में उस क्रांतिकारी ने सही परिभाषा दे दी हो तो तालियां उठाना, कहीं वो ऊपर हो कहीं जन्नत में हो तो आपकी तालियां उनको प्रणाम कर जाएं। अशफाक ने कहा कि बिस्मिल इसलिए नहीं रोता कि फांसी हो रही है, आंखों से आंसू तो इसलिए आ गए कि तुम्हारे धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, तुम दोबारा भारत में आकर के जान दे सकते हो, शहीद हो सकते हो अपनी माटी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, लेकिन मेरे धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, मेरा यह आखिरी जन्म है। तो इस बात को मानने वाले लोग और इस संस्कृति को जीने वाला यह हिंदुस्तान किधर जा रहा है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। बड़े लोग बैठे हैं, मैं तो सिर्फ इशारे से एक दो बात कहूंगा और अपना स्थान लूंगा। जो बड़े लोग बैठे हैं उनको समर्पित कर रहा हूं। आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए, अपने परिवार के लोगों का सम्मान करिए, क्योंकि खुशी सुख चैन अब सबके घरानों में नहीं मिलती, सुकून की जिंदगी हमको दुकानों में नहीं मिलती। बहुत अनमोल दौलत है, दुआ ले लो बुजुर्गों की, ये वो दौलत है जो हमको खजानों में नहीं मिलती। और इस समय चुनाव चल रहे हैं, एक टिप्पणी कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, देखो जनसंख्या महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास कितना जनसंख्या बल है। इतिहास उठा के जब भी आप देखोगे तब आप जान लोगे कि जब जब बड़े परिवर्तन हुए, जब जब हमारे बड़े क्रांतिकारियों ने बड़े बदलाव किए, तब तब यही मुट्ठी भर लोग एकत्रित होकर के भिड़ गए सिंहासनों से, तब जाकर के परिवर्तन आया। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा, इस समय थोड़ा सा इस वक्त को समझो। जरा सी बहस को दंगा बनाया जाएगा, हमारे शहर को लंका बनाया जाएगा, हमें लड़ाओ ना यारों की वो कपास है हम जिसे मिला के तिरंगा बनाया जाएगा। और ये भी है आपको अखियां उठेंगी जो लोग अभी तक खामोश हैं। ध्यान रखना, कोई भी चुनाव हो, कुछ भी हो, सियासत कितना भी कोशिश करे हमारी एकता और मोहब्बत को बांटने,
अपने आप को दिल से एक रखिए, क्योंकि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और अब्दुल साहब, आपके लिए तो सिर्फ एक दृष्टांत ध्यान आ रहा है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनकी हाथ उठा के तालियां चाहिए। मेरे सिर्फ एक ही बात ध्यान आ रही है, एक बार एक जंगल में आग लग गई, बड़े लोग बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जिन्होंने एक युग जिया है, जिनको ईश्वर ने, ऊपर वाले ने अनुभव देते हुए चांदी का मुकुट दे दिया है, वो लोग बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हैं। उनकी उपस्थिति में सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आपको रेखांकित करते हुए और यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति को रेखांकित करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक बार एक जंगल में आग लग गई, एक चिड़िया अपनी चोंच में कुछ पानी की बूंदें भरती और उस जंगल की आग में डाल देती। एक व्यक्ति हंसने लगा, बोला, चिड़िया तेरे 2 बूंद पानी से इस जंगल की आग का क्या होगा? उस चिड़िया का जवाब सुनना और आज का परिवेश और आज का एक कवि सम्मेलन अगर इसलिए हो तो आपकी तालियां उठ जाएं हमारे प्रत्याशी के लिए। उस चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि इस 2 बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, गाथा को शहीदों की सुनाते रहेंगे हम, नफरत हटा के प्यार बढ़ाते रहेंगे हम, तुम हिंदू मुसलमान में मुल्क बांटते रहो, मिलकर के महफिलों को सजाते रहेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं ये दुनिया सिर्फ मोहब्बत से चलेगी। चरण सिंह बशर साहब ने लिखा, गुरु गोविंद सिंह के बेटे बैठे हैं, आपके शायर ने लिखा कि चरागों के सफर में तब दबा हो आंधियों का, और एक पगड़ी सभागार में बैठी है, एक टिप्पणी कर दूं तो आपकी आकाश पर तालियां एक पगड़ी के लिए उठ जाएं, और उन तमाम पगड़ियों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आपको शायद ना पता हो या बहुत सारे लोग जानते भी हो, बड़े लोग बैठे हैं, को देकर के आना है और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। और मैं तो अपने जितने हमारे कुंवारे कवि हैं उनसे एक बात कहता हूं कि शादी में कवि सम्मेलन जरूर करवाओ, अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर रखवाओ। आपकी नहीं हुई शादी, किस किस की नहीं हुई शादी? कौन कुंवारे हैं यहाँ? जो कुंवारे बैठे हैं आगे, आपके लिए विशेष रूप से कह रहा हूं कि अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर रखवाओ, कम से कम 10 कवियों से काव्य पाठ करवाओ। दुल्हन ने पूरा कवि सम्मेलन सुन लिया तो जीवन भर साथ देगी, और भागनी होगी तो पहले ही भाग लेगी। इसलिए जरूर करवाना कवि सम्मेलन। मैं तो देखो, मैं जब विनोद जी को पहली बार तिहाड़ जेल लेके गया था, पहली बार तिहाड़ हम इकट्ठे गए थे, ज्यादा देर नहीं 2 ही घंटे रुके थे वहां, क्योंकि कवि सम्मेलन इससे ज्यादा चलता कहाँ है। तो वहां कविता पाठ करने गए थे। मैं जब कवि सम्मेलन करके बाहर निकला, एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट मांग ली, मैंने उसे पीछे बिठा लिया। मैंने कहा, जी आप यहाँ तिहाड़ में काम करते हो? बोला, जी मैं तिहाड़ में काम नहीं करता। मैंने कहा, अच्छा आपका कोई रिश्तेदार बंद होगा? नहीं, वैसे मैं खुद ही बंद था, आज ही छूटा हूं। मैंने कहा, क्या करते हो? बोला, मैं जेब काटता हूं। मैं घबराया वैसा, उसी घबराहट में लाल बत्ती पार कर गया। एक ट्रैफिक वाले ने 100 रुपए का चालान कट दिया। जब मैं चालान कटवा के उसको बिठा के चलने लगा, बोला, कवि जी मेरी वजह से आपका 100 रुपए का चालान कटाए, पकड़ो 100 रुपए। अरे मैं कहा, तेरे पास कहां से आए? तिहाड़ में तो सिक्के तक नहीं ले जा सकते। बोले, क्यों? अभी आपने 100 रुपए का चालान नहीं कटवाया। मैं कहा, ट्रैफिक पुलिस वाले का ही मामला साफ कर दिया तूने। अरे मैंने कहा, ये क्या कर दिया? उस चालान पे मेरा नाम लिखा है, मेरा एड्रेस लिखा, मेरा फोन नंबर लिखा, मुझे घर से उठा लेंगे। बोले, जी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, ऐसे कैसे नहीं होगा? बोला, जी मान लो। मैंने कहा, ऐसे कैसे मानूं? बोला, नहीं मानते तो लो चालान बुक भी रख लो। ऐसे ऐसे छठे में मिलते हैं। मैंने उनके लिए 4 पंक्तियां लिखी, बासी जी सुनिएगा, कि जेब कतरे का बेटा बोला, जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में, ना फ्रांस में, ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तो बाप बोला, मैं धन्य हुआ। हाथ चौथी पंक्ति पर खुले सबके। बाप बोला, मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला, ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है।